हेलो फ्रेंड्स। आज 22 अप्रैल है और 22 अप्रैल पूरी दुनिया में अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है। मैं आशा करता हूँ लॉकडाउन के इस टाइम पे जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, कोविड-19 से लड़ रही है, तो अर्थ डे पे आप ज़रूर पढ़ें, अर्थ डे के कंसेप्ट को समझें, अर्थ डे के अहमियत को समझें। मुझे नहीं पता दुनिया के अलग-अलग कोने में, खासकर भारत में अर्थ डे को किस तरीके से लिया जाता है, किस तरीके से मनाया जाता है, लेकिन हम लोगों को इस पे सोचना समझना चाहिए। अर्थ डे की शुरुआत 1970 में हुई। इस मायने से अगर हम देखें तो अर्थ डे को 50 साल हो गए। ये अर्थ डे की 50वीं वर्षगांठ है। पृथ्वी दिवस के 50वें वर्षगांठ पे अगर हम एक छोटी सी डेटा पे बात करें तो 1970 में हमारी जो पूरी दुनिया की जनसंख्या थी वो 3.5 अरब के आसपास थी, 3.5 बिलियन के आसपास, जो बढ़ के 7.8 बिलियन के आसपास हो गई है। लगभग जो जनसंख्या है पूरी दुनिया की वो डबल हो गई है, 8 अरब के आसपास। दूसरी ओर जो ज़मीन जो हम अपने यूज़ में लाते हैं, जो जंगलों को काट कर बिल्डिंगें और फैक्ट्रियाँ बनाई जाती है, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुआ है। लगभग 22 मिलियन हेक्टेयर, 2 करोड़ 20 लाख हेक्टेयर ज़मीन को हमने अपने यूज़ में लाया, वहाँ पे बिल्डिंगें बनाई, फैक्ट्रियाँ बनाई। तो आप समझ सकते हैं इससे कहीं ना कहीं जंगल को नुकसान हुआ होगा, उसको कम किया गया होगा और हमने वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाने का काम करा है। तो ये दो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बड़ा मायने रखता है कि इन 50 सालों में हम अर्थ डे तो मनाते आ रहे हैं, लेकिन हमने जनसंख्या अपनी डबल कर ली है और हमने जंगलों को काट कर लगभग 22 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन को और वो अपने यूज़ में लाया है, वहाँ घर और फैक्ट्रियाँ बना दी है। दूसरी चीज़, अगले डेटा की अगर हम बात करें तो पिछले 50 सालों में जो वायुमंडल है, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें कम से कम 26% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी हुई है, जो कि बहुत ही बड़ा कंसर्न होना चाहिए, हम लोगों के लिए चिंता के विषय होना चाहिए। इसमें सभी लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एक और डेटा की अगर हम बात करें तो लगभग हर डिकेड में, हर 10 सालों में, हर दशक में जो समुद्र में एसिडिटी है वो 4% से बढ़ जाता है। तो आप समझिए सिर्फ अर्थ डे मनाना एक कंसेप्ट नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट करना होगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। पिछले 50 सालों में एक और जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो ज़मीन है, जो अर्थ है, उसका जो सरफेस है, उसका टेम्परेचर 1% बढ़ गया है, 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो गया है। तो आप समझिए कि ये कितना महत्वपूर्ण चीज़ है और कितना खतरनाक है मानव जाति के लिए। ये जो हमारा जीवन चक्र है वो इस धरती से चल रहा है, इसी धरती से। आप सोचिए ये जो धरती है ये आपको क्या नहीं देता, खाने पीने की चीज़ें, ऑक्सीजन, जो चीज़ आप सोचें, ज़िंदगी कोई भी चीज़ सोचें, वो सब कुछ इसी ज़मीन से मिलता है, इसी धरती से। और हम उस धरती को क्या दे रहे हैं? बीइंग इंडिविजुअल सोचिए, आप खुद सोचिए कि आप उस धरती के लिए क्या कर रहे हैं, आप साफ सफाई के लिए क्या कर रहे हैं, जंगल को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और मुझे आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए, समझना चाहिए। इसमें आगे अगर हम एक और बात करें तो हर 10 सालों में, हर एक डिकेड में जो सी लेवल है वो सी लेवल 3.3 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है। आप सोचिए ये मानव जाति के लिए कितनी खतरनाक बात है। ग्रीनलैंड आइस जो है वो 6 गुना तेजी से पिघल रहा है, उसका मेल्टिंग स्पीड जो है 6 टाइम्स बढ़ गया है। तो ये एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो एक कंसर्न है, एक्चुअली ये कंसर्न है जो मुझे और आपको समझना चाहिए। सिर्फ भारत में नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो कि जिस पे लगभग 20,000 करोड़ का बजट है, उसको गवर्नमेंट बड़ी तामझाम के साथ लाई, लेकिन उस पर क्या हुआ ये सभी लोग जानते हैं। आप भी जाइए, गूगल कीजिए, गवर्नमेंट की रिपोर्ट पढ़िए। लेकिन एक चीज़ तो है, आपको मानना पड़ेगा, इस अर्थ डे को आप मना रहे हैं या ना नहीं मना रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ज़मीन, ये जो अर्थ है, ये जो पृथ्वी है, ये खुद इसको बहुत अच्छे से मना रही है। उसका एक एग्जाम्पल है, खुद दुनिया लॉकडाउन में है और अगर अलग अलग आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो दुनिया के शायद कोई एक शहर है जहाँ पे प्रदूषण
जो बहुत ख़राब स्थिति में था वो बहुत अच्छे सिचुएशन में आ गया। प्रदूषण बहुत ज़्यादा कम गया। दुनिया के जो 10 जो सबसे प्रदूषित शहर हैं उसमें से 7 भारत में। इवन उन जगहों की भी हालत बहुत सुधर गई है। आप अलग अलग खबरें पढ़िए, न्यूज़ पढ़िए, आपको पता चलेगा कि जानवर सड़कों पे आ गए हैं। आपको अलग अलग पक्षियों की आवाज़ सुनाई देगी। कुछ ऐसे भी सुन पाएंगे आप जो कभी आपने सुना नहीं होगा। तो नेचर के साथ हमें जो करना है हम कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, जिस दिन नेचर चाहे सब चीज़ को बैलेंस कर सकती है। आज हो रहा है नमामि गंगे पे 20,000 करोड़ का बजट पे मेरे ख्याल से कोई 1% का अचीवमेंट नहीं रहा होगा, लेकिन आज अलग अलग आप अखबारों और टीवी का रिपोर्ट पढ़िए तो गंगा काफ़ी साफ़ हो गई है। सिर्फ इस 1 महीने के लॉकडाउन में साफ़ हो गई है। तो ये हम लोगों को गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि अगर हम नेचर के लिए कुछ नहीं कर रहे तो नेचर अपने लिए भी कुछ नहीं करेगी। अब ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, हम सारे लोग घर में बैठे हुए हैं, पोल्यूशन कम गया है, हवा काफ़ी साफ़ हो गई है, आसमान नीला दिखने लगा है, उसके बावजूद हम मास्क लगा के बैठे हुए हैं। सिर्फ ये उस नेचर की वजह से। उस नेचर के गुस्से को समझना है, उसके साइड इफ़ेक्ट को समझना है। गंगा में मछलियाँ तैर रही हैं, किनारे में मछलियाँ आ रही हैं, सफाई बिल्कुल साफ़ दिखने लगी है। तो कहीं ना कहीं ये उन्हीं चीज़ों का एक इम्पैक्ट है। सिर्फ भारत में पोल्यूशन कंट्रोल पे, प्रदूषण नियंत्रण का जो बजट है वो 3,000 करोड़ का है। लेकिन पूरी दुनिया में अगर जो 10 सबसे पॉल्यूटेड सिटी की बात करें, जो प्रदूषित शहर की बात करें, उसमें से 7 भारत में। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मैं पृथ्वी की तरफ से, इस अर्थ की तरफ से एक शेर पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए, क्योंकि पृथ्वी अलग अलग तरीके से जो रिएक्ट करती है हम उसको नहीं समझ पाते, लेकिन ये शेर से आप समझ सकते हैं। हमें मिटा सके ज़माने में दम नहीं, हमें मिटा सके ज़माने में दम नहीं, हमसे है ज़माना, ज़माने से हम नहीं। ये उस पृथ्वी की आवाज़ है, उस अर्थ की आवाज़ है। ये मेरी कोई शायरी नहीं है। तो आप समझिए, ये वाली आवाज़ आपको समझना पड़ेगा। और अर्थलैंड के कंसेप्ट को सबको समझना चाहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका पालन किया जाना चाहिए और उसको कार्यान्वित की जानी चाहिए। अर्थलैंड पे सिर्फ इतना ही, 50वीं वर्षगांठ में आप सभी लोग मन में ठाने कि एक पेड़ लगाएं, पोल्यूशन कैसे कम किया जाए उसमें आप हेल्प करें, चाहे वो साउंड पोल्यूशन हो, चाहे और भी कुछ हो। थैंक यू, शुक्रिया।